बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। Dear students, welcome again to Simple and Smart English with Mazhar. Today it's in a very important lecture that is about future continuous tense. आज future continuous tense के बारे में, जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूस, उसमें क्या होता है वो एक्शन जो आपका प्रेजेंट सिचुएशन में जारी हो। जिस तरह अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एक्शन क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, राइट। अब मैं कहता हूँ कि ठीक है, इसी चीज़ की बात मैं कल करता हूँ कि कल मैं इस वक्त क्या कर रहा था, तो मैं कल इस वक्त पढ़ा रहा था, तो वो चीज़ किसकी तरफ चली जाएगी, पास्ट कंटिन्यूस की तरफ चली जाएगी। अब मैं सोचता हूँ कि कल भी मैंने यहाँ पर आना है, कल भी मैंने लेक्चर देना है, तो मुझसे कोई पूछता है कि कल इस टाइम आप क्या कर रहे होंगे, यानी कि आने वाले क्या कर रहे होंगे, तो उस वक्त मुझे किस टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, फ्यूचर कंटिन्यूस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब फ्यूचर कंटिन्यूस को कैसे अंडरस्टैंड करना है, एक चीज़ तो मैंने बताया आपको, ये तो आ ही जाता है गा गी गे, गा गी गे, इट्स वेरी कॉमन, इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट। गा गी गे तो आ रहा है, वो तो प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी आ रहा था, लेकिन उसमें क्या था और इसमें क्या है वो आपने लाजमी समझा होगा। उसमें मैंने कुछ वर्ड्स लिखे थे, जिस तरह खाऊंगा, खाएगा, करूँगा, करेगा, करेंगे, एट्सेट्रा, राइट। अब इसमें देखें गा गी गे आ गया है, ठीक है, क्या आ गया है, गा गी गे आ गया है। अब देखें गा गी गे तो आ गया है, इसमें हम देखते हैं कि इसके बैक पे ना जो आपको एंडिंग्स मिलेंगी कंटिन्यूस को शो करने के लिए, क्या आ जाएगा, रहा होगा, ठीक है जी, क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। उधर था, क्या था हमारे पास, फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट में था हमारे पास रहा था, रही थी, रहे थे। तो इधर हमारे पास क्या आ गया, रहा हो या रहा है, ठीक है। लेकिन क्या आखिर में इनके साथ क्या आ जाएगा, गा गी गे, क्या हो जाएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्योंकि इन वर्ड्स को भी लाजमी सुना करें, क्यों, हर चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले नहीं की जा सकती, कुछ चीज़ें आपको ना वर्बली समझाई जाती हैं, जो वर्बल चीज़ें समझाई जाती हैं उनके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट किया करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए। अब देखें रिकॉग्निशन आपका पता चल गई है, उसके बाद जंप करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब्स की तरफ। हेल्पिंग वर्ब उधर हमारे पास क्या था, विल और शेल था हमारे पास, जहाँ पे भी विल और शेल ही आएगा, लेकिन याद रखिएगा इसके साथ हम ऐड करेंगे क्या, बी। विल और शेल के साथ हम क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। तो फिर ये किस टेंस का हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, विल बी और शेल बी। और विल बी और शेल बी का कॉन्सेप्ट वही है, आई और वी के साथ क्या हो जाएगा, शेल बी, और बाकी सब के साथ क्या होगा, विल बी, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि इस टेंस में कौन सी फॉर्म यूज़ होगी। कंटिन्यूस का कोई भी टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस है या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, वर्ब की एक ही फॉर्म यूज़ होती है जिसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। इसके मुख्तलिफ नाम है, फर्स्ट नाम के साथ ING, इसका दूसरा नाम है इंग फॉर्म, इसका जो तीसरा नाम है फोर्थ फॉर्म। अब जो इसका एक्चुअल नाम है उसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं, इंग फॉर्म कहते हैं, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING कहते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हम लगा रहे हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। होप सो कि आपने देखा होगा जो डिफरेंस नज़र आता है ना, वो हेल्पिंग वर्ब में आ रहा है। कंटिन्यूस टेंसेस के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो किसका है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर आपने कंटिन्यूस का कोई भी फिक्रा बनाना है, वर्ब की चौथी फॉर्म लगा रहे हैं, फोर्थ फॉर्म लगा रहे हैं, लेकिन बीच में हेल्पिंग वर्ब मिस कर रहे हैं, तो कोई पता नहीं चलेगा वो प्रेजेंट में काम हो रहा है या पास्ट में हो रहा था या फ्यूचर में हो रहा होगा। अब देखें यहाँ पे मैं एक सेंटेंस जनरेट करता हूँ, सेंटेंस बनाता हूँ, आपको उसके साथ ही आइडिया हो जाएगा। मैं कहता हूँ वो मैच खेल रहा होगा, वो मैच खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस बन गया। वो मैच खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग, पास्ट कंटिन्यूस बन गया। अब देखें जब मैंने कहा वो मैच खेल रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ही इज़ प्लेइंग अ मैच कर दिया मैंने, किस टेंस के मुताबिक किया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के मुताबिक। मैं कहता हूँ वो मैच खेल रहा था, तो फिर मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, ही वॉज प्लेइंग मैच। तो आपने जो डिफरेंस देखना, ये ही भी नहीं चेंज होगा, प्लेइंग भी चेंज नहीं होगा, मैच भी चेंज नहीं होगा, जो चीज़ चेंज होगी, बदलेगी, टाइम इंडिकेट करने के लिए, वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब देखें यहाँ पे मैं कहता हूँ वो मैच खेल रहा होगा, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, ही विल बी प्लेइंग मैच,
ठीक है। हमने टेंस के मुताबिक क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है। प्रेजेंट की बात है तो इज़ हो गया, ही इज़ प्लेइंग अ मैच। पास्ट की बात थी तो ही वाज प्लेइंग हो गया, इनकी इज़ की जगह वाज हो गया। फ्यूचर की बात आ गई तो फिर क्या हो गया, विल बी हो गया। ठीक है, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, फोर्थ फॉर्म आ रही है। इनके तीनों कंटिन्यूस टेंसेज के अंदर हम वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखें, मैं यहाँ पे कहता हूँ वो मैच नहीं खेल रहा होगा तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट बी प्लेइंग अ मैच। ही विल नॉट बी प्लेइंग अ मैच, वो मैच नहीं खेल रहा होगा। तो मैं कहता हूँ क्या वो मैच खेल रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, विल ही बी प्लेइंग अ मैच, विल ही बी प्लेइंग अ मैच। अब देखें जो वर्ड इधर उधर हो रहे हैं वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैं। क्या वो मैच नहीं खेल रहा होगा, विल ही नॉट बी प्लेइंग मैच, विल ही नॉट बी प्लेइंग मैच। होप आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर ली होगी। ठीक है, काफ़ी तफसील के साथ मैंने आपको बता दिया है कि तीनों कंटिन्यूस टेंसेस में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या है, पास्ट कंटिन्यूस में क्या है और फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या है। अब बाकी जो बात रह जाती है ना कि हमें ये चीज़ें कैसे समझ आएंगी, ये सिर्फ प्रैक्टिस के साथ आएंगी। जो जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेगा वो उतना ही अच्छा समझेगा। और मैं एक चीज़ आपको लाजमी बता देता हूँ कि जिस दिन आपको ये चीज़ पता चल गई कि हमें चीज़ समझ आ रही है ना, उसी दिन आपने बोलना भी स्टार्ट कर देना है। होता क्या है कि हमें चीज़ें क्लियर नहीं होती, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। सारी बात है, हर स्टूडेंट का लेवल एक डिफरेंट लेवल होता है। कोई बहुत जल्दी पिक करता है चीज़ों को, फास्ट लर्नर होता है, कोई स्लो लर्नर होता है, किसी को बिल्कुल समझ नहीं आती। तो अब ये होता है कि जब आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो वीडियो आपके पास मौजूद है, लिंक आपके पास मौजूद है, सिंपल एंड स्मार्ट इंग्लिश आपके पास मौजूद है। तो आप क्लिक करें इसको, आप बार बार उसको सुने, प्ले करें और 100% उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको क्लिक ना कर रही हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कमेंट्स बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको रिप्लाई किया जाएगा, आपको रिस्पांस दिया जाएगा। ठीक है, होप सो आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।